इन्फॉर्मेशन ये चाहिए, 2-3 गलतियाँ तो मैं ऑलरेडी कर चुका हुआ हूँ, ठीक है? सही है। और मज़ीद कन्फ्यूज़ हो गया था तो बस समझ नहीं आ पा रही क्या करूँ? बेसिकली मेरा सारा एक्सपीरियंस जीसीसी का है और मेरी जो है बीटेक है वो सिविल इंजीनियरिंग में है, पाकिस्तान से। सही है। और अराउंडली 20 ईयर का एक्सपीरियंस बन चुका है और मैं बस ऐसे ही स्पेन में 2 साल पहले आया विद फैमिली 3 बच्चों के साथ। बच्चा एक 8 साल का, एक 5 का और एक 4 का है। राइट। और उनको इधर छोड़ के उनको फीड करने के लिए वापस चला गया, उधर से उनको फीड कर रहा था, वो इधर सब कुछ चल रहा था। एट द एंड 2 साल 2.5 साल कंप्लीट हुए, पेपर जमा हुए, वाइफ को मिल गए, मुझे मिल गए इंडिपेंडेंटली, मतलब फैमिली की तरफ से नहीं, उसका अपना कॉन्ट्रैक्ट था, मेरा अपना कॉन्ट्रैक्ट था। एनीवे जब मुझे आके इधर 2 महीने रुकना पड़ा है, अब रिसेंटली मैं 2 महीने से इधर हूँ। आके जब रुकना पड़ा तो मुझे इसका क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, बंदों की बोलचाल, ये चीज़ें, कोई चीज़ मेरी समझ में नहीं आई। और सही मैं है। ये सोच रहा था कि शायद अब कार्ड को तोड़ दूँ और वापस भाग जाऊँ, ये अपनी समझ में आने वाली चीज़ें है ही नहीं है। जी, क्योंकि बिल्कुल ऐसा। कोई कह रहा है कोई टैक्सी कर लो, कोई कह रहा है ओबरे का काम, सिमिलर जी, वर्ड्स जी, यूज़ कर रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम कर लो, ठीक है। जी, 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 जी। तो मैं बड़ा कन्फ्यूज़ होके फिर मैंने इंटरनेट से चैट जीपीटी से काफ़ी रिसर्च करने के बाद देखा है कि नीदरलैंड में 90% लोग इंग्लिश से ही जॉब कर रहे हैं, ठीक है? और थोड़ी वैकेंसीज़ भी हैं। इधर 3-4 बड़ी-बड़ी कंपनियों को मैंने अप्रोच किया, उन्होंने मुझे सिलेक्ट भी किया एज़ इन स्पेन में भी। लेकिन आके लैंग्वेज पे उन्होंने मुझे कहा है कि ये मुश्किल है हमारे लिए तुम्हें जी, रखना। लैंग्वेज मैंने कहा बैरियर है। बहुत ज़्यादा सर। तो मैंने कहा यार अगर जॉब दोगे तो सीखूँगा, घर बैठ के तो मैं सीख नहीं पाऊँगा और इतना टाइम नहीं है, फैमिली को फीड भी करना है, खाना-पीना भी, और कैसे चलेगा? एनीवे अब मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि 1-1 साल का आया है। हाँ, जो इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी ने दी थी वो ये थी कि तेरे पास बैचलर की डिग्री है, तेरे पास इंग्लिश की स्किल्स अच्छी है और तेरे पास 20 ईयर का एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस लेटर भी है। ईयू ब्लू कार्ड के रेफरेंस से तुम उधर अप्लाई करो, शायद कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दे। अब सही। सर अब मैं तकरीबन फँस चुका हूँ। मतलब ना इधर रुक सकता, मतलब अगर इधर रुकूँगा तो पीछे अरब को छोड़ना पड़ेगा डेफिनिटली, क्योंकि इन आउट होने के लिए अब तो मतलब चाहिए सारा सिस्टम। मतलब पकड़े जाएँगे एनीवे इन शॉर्ट। तो वो प्रॉब्लम फैमिली के साथ होके बन जाए, वो बड़ी बाद में फेस नहीं कर पाएगा, शायद बंदा नहीं कर पाता। तो सही। ये आप बहुत पुराने, आप अपने एक्सपीरियंस से क्या सजेस्ट करते हैं इस वक़्त किस कंट्री की तरफ मुश्किल से प्लस माइनस करके शिफ्ट करने की कोशिश करूँ या वापस चला जाऊँ? सही है। राजा साहब, उमर सदीक साहब, देखें, जी, जी। मैं हमेशा से जितने भी मेरे यूएई में देखने वाले हैं, ये जितने भी मेरे जो कह लें कि फॉलोवर हैं, मैं जी, जी। हमेशा से उनको एक चीज़ बोलता हूँ। मेरी जितनी भी वीडियो हैं वो आप निकाल के देखेंगे ना, तो मैं जी, जी। हमेशा से हर बंदे को कहता हूँ कि जब तक आपकी फैमिली के पास यूरोप की नेशनैलिटी ना आ जाए, आपको जीसीसी छोड़ के यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। जी, देखें, आप क्यों डिप्रेशन में हैं या आपको क्यों ये सारी चीज़ें बुरी लग रही हैं, वो इसलिए बुरी लग रही हैं कि आपने वहाँ पे एक लग्ज़री लाइफ़ गुज़ारी है। जी, जी। वो जो लग्ज़री लाइफ़ आपने वहाँ पे गुज़ारी है, वो आपको यहाँ पे यूरोप में नहीं मिलेगी। यूरोप में आपको ये वाली लाइफ़ मिलेगी, सादगी, जी। जी, जी। ठीक है? आप यहाँ पे 10,000 यूरो कमा रहे हैं ना, आप यहाँ पे 10,000 यूरो कमा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ₹5,500 आपके अकाउंट में आना है, तो जी, 5,000 के आपके खर्चे हो जाने हैं, आप यहाँ पे एक भी मुलाज़िम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप वहाँ राइट पे है। 10,000 दिरहम कमा रहे हैं ना, मैं यूरो की भी नहीं बात कर रहा, मैं दिरहम की जी, जी। बात कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पे 2 एग्ज़ैक्टली। मुलाज़िम अफ़ोर्ड कर सकते हैं, एग्री है, एग्री। ठीक है? आप यहाँ पे जो है वो अब आप यहाँ पे ज़ीरो हैं। मैं राइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, आप सिविल इंजीनियर हैं, आप एक व्हाइट कॉलर जॉब कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास लैंग्वेज नहीं है, आपको यहाँ की हौ-नौ नहीं है, आप यहाँ पे एक मज़दूर से भी कमतर हैं। मेरा ख्याल है कि एग्ज़ैक्टली। जब से आप यहाँ पे आए हुए होंगे, आपने मज़दूरी भी नहीं की होगी, आपको नहीं, मज़दूर नहीं। की तरह दिहाड़ी भी नहीं मिली होगी। नहीं, 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 वो रियली मतलब अब बंदा कैसे कर सके, एक एज फैक्टर भी होता है ना, मतलब करना चाहे भी तो बिल्कुल, कैसे कर सके? इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप वापस जा सकते हैं, तो वापस चले जाएँ, कार्ड अगर आपका खराब होता है, हो जाए, कोई मसला ठीक नहीं है, है। ठीक है। लेकिन जिस दिन आपके बच्चों को या आपकी बीवी को पासपोर्ट मिल जाएगा, आपको डायरेक्टली पासपोर्ट मिल जाएगा। किसी बच्चे को मिल जाएगा या बीवी को मिल जाएगा, आपको भी पासपोर्ट मिल जाएगा। तो इसमें फिर तरीकेकार ओके। बता देता हूँ, जी, तरीकेकार जी। बता देता हूँ। अगर जल्दी लेना है और इस चक्कर से निकलना है, कभी आने-जाने के चक्कर से निकलना है, बच्चा एक और प्लान करे। जब बच्चा वो पैदा होगा, उसको 1 साल का कार्ड मिलेगा। आपकी वाइफ के पास अगर 4 साल का होगा, उसे भी 4 साल का कार्ड मिल जाएगा। 1 साल जब उसका गुजर जाएगा, तो 1 साल के बाद वो बच्चा जो है वो 7 महीने के अंदर, जिस दिन बच्चा पैदा होगा 19 महीने के बाद, 20 महीने के बाद, इंशाल्लाह ताला अगर कोई कानून चेंज नहीं होता, तो ये बच्चा जो है वो स्पेनिश नेशनल होगा। ठीक है? राइट, राइट, आपके पास जो है वो यूरोपियन फैमिली मेंबर के राइट्स आ जाएंगे। राइट। जब भी आपने वहां से आना होगा, यहाँ पे आने के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीजा मिला करेगा, आप बच्चे को मिलने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं।
राइट। सर ये तो एडवाइस आपकी बिल्कुल प्रॉपर है, इसको मैं माइंड में रखूंगा भी। सर अगर मैं इधर से किसी तरह से ऑफर लेटर लेके नीदरलैंड की तरफ स्विच करने को, मुझे पैसों से इस वक्त मतलब नहीं कि कम मिले या ज्यादा, लेकिन जो गलती कर चुका हूं उसे सुधारना चाह रहा हूँ। सही है। वापसी का सर ये है कि बीवी बच्चों को आगे 2 साल जो अकेला छोड़ा है ना, मैं भी बड़ा डिसहार्ट हुआ अकेला रह के उधर, ये लोग भी इधर बड़े तंग हुए हैं, और कोई फैमिली मेंबर हमारा मतलब ईयू में है भी नहीं कि मतलब जिस पे डिपेंड करके कोई बंदा हेल्प मांग सके। अकेला अब मैं इनको छोड़ के फिर जाऊं फिर आऊं सर, वो बड़ा स्ट्रगलिंग, बहुत ज्यादा स्ट्रगल बन जाती है उसमें, उमर भाई बहुत ज्यादा। देखें, मैं आपकी बात समझ गया हूं। देखें, अगर ये चीजें हैं तो फिर अपने दिल को सख्त करें, पिछली ठीक है कश्तियां जला दें, फिर अपने जी, दिल राइट को है। सख्त कर लें, पिछली कश्तियां जला दें। अगर अपनी ही मतलब 2000 ही मिले लेकिन अपनी ही फील्ड में मिले, मैं सर्वाइव कर लूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर मैं ये ऐसे चाह रहा हूँ। फिर ये है कि उमर भाई सबसे बेहतरीन ये है कि वहां से बैठ के आप जो है वो टारगेट फिर सिर्फ नीदरलैंड को ना करें, साथ में जर्मनी को भी टारगेट करें। ठीक जर्मनी है, जो है वो बड़ा कंट्री इसमें क्या वे है सर, है। इसमें क्या वे है सर? जर्मन का मुझे जीरो आइडिया था, ये आपकी वजह से ही मुझे समझ आ रही है कि जर्मन में भी कुछ समझ है, आप मतलब समझा सकते हैं उधर कैसे करूं? उसमें ये है कि जैसे आप नीदरलैंड में अप्लाई कर रहे हैं, इसी तरह लिंक्डइन आपने करनी है। यहाँ पे जिंग नाम की एक वेबसाइट है, उसको आपने जो है वो करना है। साथ में स्टेप स्टोन जो है वो एक वेबसाइट है। ये 3 सर कंपनी ये है। उसके साथ साथ ये थोड़ा इसके साथ रिटर्न में साथ दे देंगे? सॉरी जी मैं सॉरी। आपको जो है वो जी जी मैं बाद में जी आपको जी लिख के जो है वो जी जी, सेंड कर जज़ाकल्लाह है सर। जी सर, कंटिन्यू करें। स्टेपस्टोन मैं ये जो है ना आपको स्टेपस्टोन मैंने लिख दे दिया है। जिंक जो है वो मैंने आपको लिख दी है। साथ में जो है वो आप जो है वो और कौन सी लिंक्डइन का आपको पता है। तो जी ये जो राइट। इनके ऊपर जो है वो साथ में आप अप्लाई करें। साथ में जो है वो रैंडम जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, आप उनकी एक लिस्ट बना लें। उनको जो है वो रेगुलरली जो है वो आप उनको भी अप्लाई करें। जर्मनी ठीक में है अप्लाई करना है, उसका की ये है कि भाई जर्मनी में अगर आपने जॉब लेनी है तो आप जो है वो आपको एरोपास में जो सीवी है वो जर्मन लैंग्वेज में बनानी पड़ेगी। एक मोटिवेशन लेटर होता है जिसमें आपने सारा अपना बायोडाटा लिखना होता है, एक्सपीरियंस और कवर अपनी एजुकेशन लेटर, राइट मेंशन राइट। करनी होती है। वो आपने जर्मन में बनानी है, जिसको हम अनश्राइबन बोलते हैं। ठीक है राइट सर। उसको जो है वो डिटेबल बनाएं। जिस भी कंपनी में अप्लाई करें उसका जो है वो कंपनी का नेम उसके अंदर लिखें, सारा कुछ जो है उसका लिखें। जो अपनी सीवी है उसको एडिटेबल बनाएं, कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाएं, जो कंपनी उसके ऊपर बंदा ढूंढ रही है उसके हिसाब से बनाएं। कोई भी अगर आपको जॉब मिलती है, किसी भी अपनी फील्ड में कोई भी कैटेगरी में जॉब मिलती है, 1-2 लेके यहाँ पे आ जाए। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे जब एडजस्ट करेंगे, ऐसा ऐसा अपनी फील्ड में भी चले जाएंगे। मतलब सर लास्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं इधर से अप्लाई कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे ऑफर लेटर दिया, लेकिन मैं इधर टीआरसी पे हूँ ना स्पेन में। कोई मसला नहीं है, वो हम आपको समझाएंगे। ऑफर लेटर आप ले लें, वीजा हम आपको बताएंगे कैसे मिलेगा। इवन नीदरलैंड, इवन जर्मन, इवन स्वीडन। जिस मर्जी आपने सिर्फ वो जॉब ऑफर लेनी है। वीजा आपको स्पेन से लेके यहाँ तक पहुंचाना हमारा काम है। तो सर मेरे यहाँ से ये सारी डिस्कशन जो हमने 10-5 मिनट में की है सर, इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि मुझे बैग को बंद करके बड़ी कंपनियों को टारगेट करना और किसी तरह से लो क्लास में भी एंट्री देनी है उधर। बिल्कुल, आपने और कोई वे नहीं अपनी है। फील्ड में रहते हुए यहाँ पे जो है वो स्किल में आना है, अपनी फील्ड में आना है। फिर आप अदरवाइज इधर घूमता फिरता रहो, वो नुकसान ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल वो ऐसे टाइम वेस्ट ही है और अपना भी दिमाग खराब और सबका भी खराब, राइट सर? दूसरों का भी साथ में करना है। वो डेफिनेटली डेफिनेट। चले सर, ये मैंने वैसे आपको कल मैसेज किया था, उसके ऊपर ना मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये आपसे बात कैसे होगी। चले सर, मैं इस पे ना अब आपको किसी भी किस्म की जो है वो परेशानी की जरूरत नहीं है। कोई भी प्राइवेट सेशन बुक करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे जो है वो आप हमारे सब्सक्राइबर बन गए। जब भी कोई भी डाउट ज़हन में आए, स्पेन पूरे यूरोप का, आप यहाँ पे आ जाए, इंशाल्लाह जो है उसी वक्त बात हो जाएगी। सर वो प्राइवेट भी करना पड़ा, कर लेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। करने की अब जरूरत ही नहीं है। वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि भी वो हमने इसलिए रखा हुआ है कि भी वो कोई अगर कोई प्राइवेट बात करने वाली हो, आपकी जो है वो सारी बातें जो है वो हम रिकॉर्ड करके किसी और का भी फायदा हो जाएगा। जज़ाकल्लाह सर, बहुत परफेक्ट है। कुछ भी होता है मैं पूछता हूँ, आपने मैसेज तो कर ही दिया, मुझे ऑलरेडी रिसीव भी हो गया और मैं इसके ऊपर हंटिंग मोस्टली स्टार्ट करता हूँ। और सर उधर तो रिहायशों का मसला नहीं है, हाउस ये वो जर्मन पूरे यूरोप में रिहायशों का मसला है। अच्छा, मतलब वो मुसीबत नहीं खत्म होती। अल्लाह का चलें सर, ये बाकी बात की है, पहले कुछ ऑफर के बारे में सोचते हैं किसी तरह से। चलें सर, बाकियों को टाइम दें। बड़ी कंपनीज अगर आपको वो जॉब ऑफर देंगी, साथ में रिहाइश भी देंगी। आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो इस तरह की है। चलें सर, बाकियों को टाइम दें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह करे दोबारा मौका ना मिले, लेकिन लगता है आपको तंग करना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह।